भिलाई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य हनुमंत कथा करने भिलाई पहुंचे हैं। कथा के पहले उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान उनका बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में जिस जिंदा हिंदू को जलाया गया, जो करतूत हुई है, भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। अभी समय है, यही समय है हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र का। इसके अलावा उन्होंने संविधान पर कहा, हमारे पूर्वजों ने जो संविधान स्वीकार किया है उसके प्रति हमारे निष्ठा है। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में गीता और रामायण। जिस संविधान की शुरुआत राम भगवान के चित्र के साथ हो, ऐसे संविधान हमारे देश का है। हम इस संविधान को मानते हैं। हम कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं, लोगों के दिलों पर चाहते हैं। बुलाने की बात करते हैं और क्योंकि भारत राष्ट्र है, क्या करिए। देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण। इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं हम। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार के चित्र के साथ हो, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह रचना, उनकी पूरी टीम की यह रचना हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने वाला। जीवन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, व्यवस्था और आस्था, और दोनों संविधान में है। आस्था में राम दरबार है, व्यवस्था में संविधान के नियम है। इसलिए हम संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं। दूसरी बात, तुमने कहा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, क्योंकि हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, लोगों के दिलों पर चाहते हैं। जय हो। गुरु जी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो है दायरा बढ़ता जा रहा है, दखल बढ़ती जा रही है, क्या सनातन बोर्ड की स्थापना होना चाहिए? देखिए, सनातन बोर्ड की स्थापना हो तो बेहतर है, पर ना भी हो तो संविधान बोर्ड बंद हो, ये ज्यादा बेहतर। यदि बांग्लादेश की उस सुनो, आप जवाब सुनो। यदि बांग्लादेश की जो करतूत, तो संविधान बोर्ड बंद हो, ये ज्यादा बेहतर। यदि बांग्लादेश की उस सुनो, आप जवाब सुनो। यदि बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है, तो ये सोचनीय विषय है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने दिल्ली से हरियाणा तक का पदयात्रा निकाला था, वृंदावन तक, यूपी तक पदयात्रा निकाला था, हिंदू सनातन धर्म को एकता लाने के लिए, एक करने के लिए। आज भी अभी भी हिंदू धर्म में छुआछूत कितना देखा जा रहा है, आप आए दिन खबर देखते होंगे, तो कितना हिंदू एकता हुआ है, एक हुआ है क्या? अब आपके जैसे पढ़े लिखे लोग उस यात्रा में आते और जीवन में उतारते, तो हमको ये लगता कि ज्यादा काम कर गए, पर अभी भी सवाल बना हुआ है।